नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित की जा रही प्री डीएलएड परीक्षा 2025 के विभिन्न नवाचार शामिल किए हैं। कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडाड़ी के निर्देशन में टाइम शेड्यूल में बदलाव किए हैं। इस बार एग्जाम 1 जून को होगा, यानी पिछली परीक्षा से 1 माह पहले यह परीक्षा होगी। इससे विद्यार्थियों का समय बचेगा। सत्र की शुरुआत समय पर होगी। जून माह में ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा। जून माह में रिजल्ट की घोषणा से काउंसलिंग की प्रक्रिया समय से शुरू की जा सकेगी। 7 कॉलेजों का आवंटन होने से प्रवेश समय रहते पूरा हो सकेगा। जुलाई माह में ही सत्र की शुरुआत होगी। जुलाई से डीएलसी में नए सत्र शुरू होने से राहत मिलेगी। समय से सत्र शुरू होने से प्रवेशित स्टूडेंट्स को आगामी रेट में आवेदन की पात्रता अर्जित हो पाएगी, जैसे शिक्षक वर्ग प्रथम की भर्ती में पात्र हो जाएंगे। फलौदी जिले की देचू पुलिस ने करीब 1.5 साल पुराने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए सरकारी स्कूल की एक टीचर और उसके प्रेमी सरकारी टीचर को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी शिवराज सिंह भाटी ने बताया कि चूरू निवासी जुगराज वाल्मीकि ने रिपोर्ट दी कि 5 नवंबर 2023 को उसका बेटा नितेंद्र राज उर्फ प्रदीप घर से परीक्षा देने के लिए जोधपुर की ट्रेन में रवाना हुआ था। बाद में उसका शव मिला था। मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो सहित अन्य फोटो के आधार पर उसके लड़के को जबरन देचू बुलाया गया था। बिट्ठा वाली ढाणी मनोहरपुर जयपुर निवासी ममता मीना, हाल सरकारी अध्यापिका रामसरी डेगाना नागौर और जयकरण मीना निवासी मनोहरपुर जयपुर, हाल अध्यापक सगरा ने मिलकर उसके लड़के नितेंद्र राज की हत्या करके सबूत नष्ट कर दिया। मामले की जांच कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के कैथल में एसीबी टीम ने गोहला के थाना प्रभारी रामपाल को मारपीट का मामला रद्द करने की एवज में 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू किया है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी इस केस में 20,000 की रिश्वत राशि पहले ही ले चुका था। एसीबी के इंचार्ज सूबे सिंह सैनी के अनुसार चौका की शिकायतकर्ता ओम प्रकाश ने शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज था, जिसे रद्द करने को लेकर थाना प्रभारी रामपाल ने 50,000 मांगे। आरोपी थाना प्रभारी ने रंगे हाथ काबू करने के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता वरुण कंसल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए रेडिंग पार्टी का गठन किया। जैसे ही शिकायतकर्ता ओम प्रकाश ने आरोपी थाना प्रभारी रामपाल को रिश्वत के 30,000 की राशि दी तो इशारा पाते ही एसीबी ने थाना प्रभारी को काबू कर लिया। कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय बीएड, डीएलएड, 4 वर्षीय बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, एमएड, बीएड, एमएड पाठ्यक्रम से जुड़े महाविद्यालय द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं भरने वालों के खिलाफ अब एनसीटीई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पीएआर नहीं भरने वाले कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। इसके साथ ही जिन महाविद्यालयों ने पीएआर भर दिया है उन सभी महाविद्यालयों का एनसीटीई भौतिक सत्यापन भी करेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सदस्य सचिव अभिलाषा झा मिश्रा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विदित रहे कि पीएआर भरने के लिए 3 बार समय दिया गया, बावजूद इसके राजस्थान के करीब 40 महाविद्यालय ने पीएआर नहीं भरा है। शिक्षा विभाग ने 5वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रवेश पत्र पर परीक्षा का टाइम टेबल दिया गया है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने 5वीं बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में संशोधन भी किया है। 9 अप्रैल को होने वाला पर्यावरण अध्ययन विषय का पेपर अब 16 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। वही परीक्षा 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेंगी। 5वीं बोर्ड में 13,58,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा एक पारी में सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक होगी। विदित रहे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल को सुबह के शिफ्ट में होने के कारण 5वीं बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अमृतसर जिले के रईका के एक प्राइवेट होम्योपैथिक डॉक्टर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। डॉक्टर अरविंद कुमार को तरनतार्न में 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। यह कार्रवाई पटियाला जिले के पातड़ा निवासी अशोक कुमार की शिकायत पर की गई। डॉक्टर अरविंद ने पहले डॉक्टर सुमित सिंह की तरफ से 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी।
डॉक्टर सुमित वर्तमान में अमृतसर के मानावाला में सीनियर मेडिकल ऑफिसर है। बाद में रिश्वत की राशि घटाकर 3,50,000 रुपये कर दी गई। मामला पांतड़ा थाने में दर्ज एक केस से जुड़ा है। एसएमओ राजेश कुमार की शिकायत पर अशोक कुमार और अन्य के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है। डॉक्टर सुमित सिंह इस केस में मुख्य गवाह है। विजिलेंस ने डॉक्टर अरविंद को तरनतारन में सरहदी लोक सेवा समिति के दफ्तर से गिरफ्तार किया। उदयपुर जिले में युवक की हत्या मामले में उसकी पत्नी थावरी देवी को प्रेमी शंभूलाल सहित गिरफ्तार किया है। मृतक को अपनी पत्नी के अवैध संबंध का पता चल गया था। इसके बाद पत्नी ने हत्या की प्लानिंग की थी। मामला फलासिया थाना क्षेत्र का है। आमलिया गांव में रहने वाले मगनलाल पारगी का शव मिला था। जांच में हत्या होना सामने आया है। पूछताछ में पत्नी ने बताया उसके पति को शंभूलाल से अवैध संबंधों के बारे में पता लग गया था। इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा होता था। परेशान होकर हत्या की साजिश रची। 29 मार्च 2025 को मृतक मगनलाल शराब के नशे में पत्नी से झगड़ा कर अपने घर से थोड़ी दूर पहाड़ी पर बने एक सोने मकान में जाकर बैठ गया। उस समय पर थावरी ने अपने प्रेमी शंभूलाल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। सीकर में रिटायर्ड फौजी के ब्लाइंड मर्डर मामले में मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों 24 वर्षीय अमित कुमार मिश्रा, 19 वर्षीय अनुज मिश्रा, 26 वर्षीय विदुर पंडित और 22 वर्षीय अभय उर्फ अजय यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लूट के इरादे से मर्डर किया था। चारों आरोपी यूपी के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। घटना खाटू श्याम जी सदर थाना इलाके में 7 मार्च की है। एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि लिखमा का बास निवासी रिटायर्ड फौजी घीसालाल शर्मा का मर्डर हुआ था। पूछताछ में सामने आया कि खाटू में रहने के चलते अमित को पता था कि रिटायर्ड फौजी ब्याज का काम करता है। ऐसे में उसके घर पर काफी पैसा हो सकता है। इसीलिए आरोपी 7 मार्च की रात रिटायर्ड फौजी के घर पहुंचे और मर्डर कर दिया। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपियों ने घटना के दिन क्या क्या लूटा गया था। राजधानी जयपुर में जयपुर सीकर हाईवे पर एक ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। पिता की मौत हो गई। बेटी उछलकर दूर गिरने से घायल हो गई। बाइक सवार पिता बेटी रिश्तेदारी के प्रोग्राम में शामिल होकर घर लौट रहे थे। एक्सीडेंट थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल महावीर प्रसाद ने बताया कि हादसे में श्री माधोपुर के हासपुर निवासी 61 वर्षीय कैलाश चंद सैनी की मौत हो गई। वह खेतीबाड़ी का काम करते थे। वह अपनी बेटी अनीता के साथ बाइक पर सांगानेर में रहने वाले रिश्तेदार के प्रोग्राम में आए हुए थे। पिता बेटी बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान जयपुर सीकर हाईवे पर हरमाड़ा इलाके स्थित निंदड़ मोड़ पर लोहे की एंगल से भरे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कैलाश चंद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले से हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ की साइबर क्राइम पुलिस ने यूट्यूब वीडियो लाइक करने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी ललित निवासी बड़ला गुलाबपुरा भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया है। ठगों ने टास्क पूरा करने पर कमीशन का लालच देकर यूट्यूब वीडियो को लाइक करवाया, जिसके बाद 21 लाख से अधिक रुपए ठग लिए। थाना प्रभारी निरीक्षक अजय मलिक ने बताया कि पीड़ित को 3 अप्रैल 2023 को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला। इसमें टास्क पूरा करने पर कमीशन देने का लालच दिया। उसके बाद पीड़ित को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा। टास्क पूरा करने पर अतिरिक्त कमीशन दिया जाएगा। आरोपियों ने पीड़ित के खाते से अलग अलग अकाउंट में 21,90,331 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में एक 12वीं के छात्र की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, जो अपनी बहन का परीक्षा फॉर्म भरने गया था। रास्ते में उसकी बाइक को दूसरी बाइक ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। खदानिया गांव निवासी 19 वर्षीय आसिम 12वीं कक्षा का छात्र था, जो अपनी बहन का फॉर्म भरने के लिए लक्ष्मणगढ़ गया था। वहां से वापस लौटते समय तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। दूसरी बाइक पर 3 लोग सवार थे, जो गंभीर घायल हैं। एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने सब घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में आसिम को अलवर रेफर किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।